किसी समय रामपुर नगर में सूरजमल और विक्रमपाल नाम के दो गहरे मित्र रहा करते थे। दोनों के ही दिन बड़े बुरे चल रहे थे। वे जो भी काम करते बिगड़ जाता। उन्होंने खेती बाड़ी आरंभ की तो फसल सूख गई। आधे साल की मेहनत पर पानी फिर गया। सारा धन मिट्टी में मिल गया। बच्चों को पाठशाला में पढ़ने भेजा तो वे बीमार पड़ गए। हे ईश्वर, ये तू हमें किस जन्म की सजा दे रहा है? इसमें भगवान का कोई दोष नहीं मित्र। शायद हमारा भाग्य ही खोटा है। मित्र, यदि हम दोनों का भाग्य खोटा ही है तो फिर जिंदगी में हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा और एक दिन हमें व हमारी बीवी बच्चों को भूखों मरना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रहा हूं मित्र। पता नहीं आगे हमें और क्या क्या दुख देखने पड़े। लेकिन मित्र, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। क्यों ना हम किसी विद्वान पंडित से मिलकर अपने भाग्य को सुधारने का उपाय खोजें? हो सकता है वे कोई रास्ता बता दें। हाँ मित्र, ये विचार तो अच्छा है। चलो चलते हैं। वे दोनों रामपुर के विख्यात पंडित श्री धर्मदास के द्वार पर पहुंचे। पंडित जी, प्रणाम। हम दोनों के भाग्य बहुत ही खोटे हैं। जिस किसी भी काम में हाथ डालते हैं उसी में नुकसान हो जाता है। सोने में भी हाथ डालें तो वो भी मिट्टी समान हो जाता है। हाँ पंडित जी, हम दोनों के दिन बड़े ही कष्टपूर्ण बीत रहे हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा भाग्य जाग उठे और हम भी दूसरों की तरह आनंदपूर्वक दिन गुजार सकें। बेटा, अपने भाग्य को संवारने का केवल एक ही उपाय है। तुम दोनों तीर्थ यात्रा करो। मुझे पूरा विश्वास है इससे तुम दोनों के भाग्य सुधर जाएंगे और भविष्य में तुम्हें लाभ और सुख अवश्य मिलेगा। यदि आपकी यही सलाह है तो हम कल ही तीर्थ यात्रा पर रवाना हो जाएंगे। अच्छा पंडित जी, नमस्कार। अगले दिन दोनों मित्रों ने अपने झोले में सामान के साथ साथ कुछ दवाइयां भी रख लीं। अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों से विदा लेकर वे तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। तब तक रात हो चुकी थी। मित्र, रात हो चुकी है और हम काफी थक भी गए हैं। क्यों ना रात इसी जंगल में काटी जाए। भोर होने के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक कहते हो मित्र। आओ उस बड़े पेड़ के नीचे अपना डेरा डालें। दोनों उस पेड़ के नीचे पहुंचे। खाना खाने के पश्चात चादर बिछाकर लेट गए। तभी उनके कानों में पास ही से एक करुण आवाज सुनाई दी, किसी जानवर के दर्द की आवाज। मित्र, लगता है कोई कुत्ता पास ही है और वो किसी वजह से बहुत पीड़ित है। अरे भाई, पीड़ित है तो होने दो ना। वो है तो कुत्ता ही ना, कोई भगवान तो नहीं। नहीं भाई, मुझसे किसी की पीड़ा सहन नहीं होती। तुम आराम करो, मैं उसे देख कर आता हूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सूरजमल का मन बड़ा ही दयालु था। वो उठकर उस दिशा में बढ़ा जहां से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। शायद वो काफी तकलीफ में है, तभी इतनी जोर से करा रहा है। जब सूरजमल उस आवाज के निकट पहुंचा तो उसे एक घायल कुत्ता पड़ा हुआ दिखाई दिया। ओह, इसे तो शायद किसी भेड़िए ने काटा है।
यदि शीघ्र ही इसका उपचार नहीं किया गया तो ये मर जाएगा। सूरजमल तुरंत वापस लौटा, अपना झोला उठाया, बोतल में दूध लिया और जैसे ही वापस जाने लगा, ये झोला और दूध लेकर तुम कहां जा रहे हो? वो कुत्ता भूखा घायल पड़ा है। यदि उसका उपचार नहीं किया गया तो वो कुछ ही समय में दम तोड़ देगा। और सूरजमल विक्रमपाल के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ गया। उसने कुत्ते के पास पहुंचकर पहले दूध पिलाया, फिर दवाइयों में से एक दवाई निकालकर घाव पर लगाई और अपनी धोती फाड़कर पट्टी बांध दी। इस दवाई से तुझे रात भर में आराम आ जाना चाहिए। यदि आराम नहीं आया तो मैं तुझे पशुओं के वैद्य के पास ले जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों उठे। घायल कुत्ता दौड़ दौड़कर सूरजमल के पास आया, पूंछ हिलाते हुए। ईश्वर का शुक्र है, इसे मेरी दवाई से काफी आराम पहुंचा। एक बार और दवाई लगाकर पट्टी कर दूंगा। इसके जख्म 2-4 दिनों में ही भर जाएंगे। नहीं सूरजमल, तुम इसे बिल्कुल मत छूना, वरना अपवित्र हो जाओगे। जानते नहीं हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन सूरजमल ने विक्रमपाल की बात पर ध्यान न दिया और कुत्ते के जख्मों पर पुनः दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। मित्र, अब ये कुछ ही दिनों में भला चंगा हो जाएगा। अब चलें? देखो सूरजमल, अब तुम मुझे मत छूना, क्योंकि तुमने कुत्ते को हाथ लगाया है और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि कुत्ता अपवित्र होता है, इसलिए तुम भी उसे छूने से अपवित्र हो गए हो। मुझे लगता है अब ना तो तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल होगी और ना ही भगवान तुम्हारी भेंट स्वीकार करेंगे। सूरजमल ने कोई जवाब नहीं दिया और दोनों फिर आगे चल पड़े। चलते चलते मार्ग में उन्हें एक बूढ़ा भिखारी मिला जो भूख से बुरी तरह तड़प रहा था। भगवान के लिए, भगवान के नाम पर मुझे कुछ खाने को दो बेटा। मैंने 7 रोज से कुछ भी नहीं खाया है। ओह बेचारे, ठहरो मित्र, मैं इन्हें कुछ भोजन करा दूं, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे, क्या तुम बिल्कुल ही पागल हो गए हो? यदि अपनी रोटी इसे खिला दोगे तो तुम खुद क्या खाओगे? जब ये 7 दिन तक भूखा प्यासा जिंदा रह सकता है तो मैं भी जिंदा रह सकता हूं मित्र। कृपया मुझे ये नेक काम करने से मत रोको। और विक्रमपाल रोकता ही रह गया, लेकिन सूरजमल ने उसकी एक ना सुनी और बड़े प्यार से भिखारी को अपनी रोटियां खिलाने लगा। हे भगवान, मैं अपने मित्र को कैसे समझाऊं? इसका तो दिमाग ही खराब हो गया लगता है। सारी रोटियां खिलाने के बावजूद भी भिखारी की भूख न मिटी, तो सूरजमल ने भगवान को चढ़ाने के लिए जो फल लाए थे वे झोले से निकालकर खिलाने लगा। ये देखकर विक्रमपाल चीख पड़ा। अरे मेरे मूर्ख मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो? देवता की भेंट इस गंदे भिखारी को खिला रहे हो। देवता तुम पर बहुत नाराज होंगे, तुम्हें बड़ा पाप लगेगा। देवता का कोप मैं सह लूंगा मित्र, लेकिन इस भूखे इंसान की मौत मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। और सूरजमल ने अपने सारे फल भी उस भिखारी को खिला दिए। रोटी और फल पाकर भिखारी ने सूरजमल की दयालुता से प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी दुआएं दी। बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगा और प्रार्थना करूंगा कि तुम जिस भी काम से जा रहे हो, तुम्हारा वो काम सफल हो। जीते रहो, जीते रहो बेटा। देखो, अब तक तुमने जो किया बहुत ही बुरा किया। अपना सारा खाना और देवता पर भेंट चढ़ाने वाले फल तक उस भिखारी को खिला दिए। लेकिन मैं तुम्हारा मित्र हूं, इसलिए अपनी आधी रोटियां और फल तुम्हें दिए देता हूं। परंतु फिर ऐसी गलती मत करना, वरना जिस उद्देश्य से हम यात्रा पर निकले हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। दोनों आगे चलते गए।
चलते गए। एक दिन वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां दूर दूर तक वीरानी छाई हुई थी। दूर दूर तक ना कोई पेड़, ना पशु पक्षी, ऊपर से तेज धूप। अब कहाँ आराम करेंगे, कहाँ बैठकर खाना पीना करेंगे? मैं तो बहुत थक गया हूं। थोड़ा और आगे चलते हैं, शायद आराम करने के लिए कोई उचित स्थान मिल जाए। ठहरो भाई, जरा पानी पी लेने दो, बड़े जोरों से प्यास लगी है। ठीक है, पी लीजिए। तभी उस वीराने में कहीं से एक दर्द भरी आवाज आई। हाय, पानी! अरे कोई मुझे पानी दो, पानी! अरे उस वीराने में ये कौन करा रहा है? ओ, वो रहा कोई, शायद मुसीबत का मारा है। आओ दोस्त, चलकर उसकी खबर लेते हैं। हाँ, चलो। अरे छोड़ो भी उसे, हमें अपना रास्ता देखना चाहिए। नहीं दोस्त, मेरा दिल नहीं मानता। पहले उसकी सुध-बुध ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे इस जवाब ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। तुम तो हर समय देवता बनने की कोशिश में लगे रहते हो। ये तो अपना अपना स्वभाव है दोस्त। मेरा दिल किसी दुखियारे की मदद किए बिना मानता नहीं, चाहे इसमें मेरा सब कुछ ही क्यों ना बर्बाद हो जाए। अच्छा, भाषण छोड़ो और देखो वो कौन है और उसे क्या तकलीफ है। जैसे इस धरती पर हम दो ही धर्मात्मा रह गए हों, जो सारे दुखियारे हमारी राह में आ रहे हैं। क्या हमारे सिवाय उनकी मदद करने वाला और कोई नहीं है इस दुनिया में? उस बूढ़े के नजदीक पहुंचकर सूरजमल ने पूछा, आप कौन है बाबा, और इस दयनीय स्थिति में यहां कैसे पड़े हुए हैं? क्या बीती है आपके साथ? पहले मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो भाई, पानी। हाँ, ये लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पीजिएगा, वरना तकलीफ होगी। सूरजमल, मेरे मित्र, क्या तुम पागल हो गए हो? यदि तुमने सारा पानी इस बूढ़े को पिला दिया तो खुद क्या पियोगे? पता नहीं आसपास पानी है भी या नहीं। ईश्वर ने चाहा तो पानी मिल ही जाएगा विक्रमपाल, लेकिन यदि इन्हें इस समय पानी नहीं मिला तो ये मर जाएंगे और इनका पाप हमारे सर चढ़ेगा। और सूरजमल ने घूंट घूंट करके अपना सारा पानी उस बूढ़े को पिला दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। लेकिन बाबा, आप हैं कौन और आपकी ये दशा कैसे हुई? मैं फलों का व्यापारी हूं बेटा। परदेश से वापस लौट रहा था कि मार्ग में डाकुओं ने मेरा सब कुछ लूट लिया, धन दौलत, यहां तक कि घोड़े और ऊंट भी। बस दया करके मुझे जीवित छोड़ दिया। मैं किसी तरह पैदल ही चलता हुआ अपने घर जा रहा था कि प्यास ने मुझे अधमरा कर दिया और मैं शायद बेहोश हो गया था। अब होश आया तो तुम्हें सामने पा रहा हूं। बेटा, मुझ पर एक उपकार और कर दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मुझसे चलने फिरने की जरा भी शक्ति शेष नहीं रही। हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आओ मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। किसी ना किसी तरह मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा ही दूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है सूरजमल? भगवान की दर्शन करने की बजाय तुम इसे इसके घर छोड़ने जाओगे? मंजीत भाई, इनकी हालत बहुत खराब है। यदि इन्हें यहीं पड़ा रहने दिया तो मर जाएंगे, और मनुष्यता के नाते ये हमारा फर्ज भी बनता है। तो ठीक है, तुम और तुम्हारा परोपकार जाए भाड़ में। मैं चला अपने रास्ते। देखना, भगवान तुम्हें इस गुस्ताखी की जरूर सजा देगा। ये कहकर विक्रमपाल आगे बढ़ गया।
और सूरजमल बूढ़े व्यापारी को पीठ पर उठाकर उसके घर की ओर चल दिया। बूढ़े के परिवार वाले बूढ़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सूरजमल का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उसका बड़ा आदर सत्कार किया। फिर सबसे विदा लेकर सूरजमल अपने घर की ओर चल दिया। उसी घर पहुंचते कई सप्ताह लग गए, लेकिन जब वो वहां पहुंचा जहां उसका घर था तो वो आश्चर्य से खड़ा रह गया। हे ईश्वर, ये आलीशान भवन यहाँ कहाँ से आ गया? यहाँ तो मेरा टूटा फूटा छोटा सा मकान था। कहीं ऐसा तो नहीं किसी धनवान ने मेरे घर पर कब्जा करके अपना भवन बना लिया हो? यदि ऐसी बात है तो मेरे बीवी बच्चे कहाँ गए? ए जी, आप वहां खड़े खड़े अपने ही मकान को क्या टुकुर टुकुर देख रहे हैं? भीतर आइए ना। अरे, ये तो मेरी पत्नी की आवाज है। बापू आ गए, बापू आ गए। अरे, यहाँ तो सचमुच मेरा पूरा परिवार है, लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? मेरे बीमार बच्चे भी अब बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। सूरजमल अपने बच्चों के साथ भवन के भीतर पहुंचा। अरे भगवान, ये सब चमत्कार कैसे हुआ? टूटे फूटे मकान के स्थान पर ये महल कैसे खड़ा हो गया? और ये सब कीमती सामान? ए जी, हर तरह की कीमती सामान के साथ साथ प्रभु ने हमें भरपूर धन दौलत भी दी है। प्रभु ने? वो कैसे? ए जी, ये ईश्वर का चमत्कार नहीं तो और किसका हो सकता है। हम आज से 3 दिन पहले रात को सोए तो टूटे फूटे घर में थे और सुबह उठे तो इस भव्य भवन में। मुझे पूरा विश्वास है ये करिश्मा ईश्वर ने किया है। आहा, तीर्थ यात्रा पूरी ना करने पर भी ईश्वर ने हमारी सुन ली। कितना दयालु है वो। हे प्रभु, तूने हमारे खोटे भाग्य सुधार दिए हैं। तेरा लाख लाख शुक्र है। और सूरजमल का परिवार आनंद पूर्वक दिन बिताने लगा। कुछ सप्ताह बाद विक्रमपाल तीर्थ यात्रा से वापस लौटा। उसे अपने मकान के स्थान पर वही टूटा फूटा मकान दिखाई दिया और सूरजमल के मकान की जगह भव्य भवन। जब उसे सारी बातों का पता चला तो वो उसी समय दौड़ा दौड़ा पंडित धर्मदास के पास पहुंचा। पंडित जी, भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। मेरी तीर्थ यात्रा बेकार गई, जबकि सूरजमल ने बिना तीर्थ यात्रा किए ही सब कुछ पा लिया। भगवान ने भी उसी की सुनी जिसने तीर्थ यात्रा अधूरी छोड़ उनका अपमान किया। मेरी एक भी ना सुनी। फिर विक्रमपाल ने पंडित जी को सारी कहानी सुनाई। सब कुछ सुनकर पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, सुनो भाई, पाप सूरजमल से नहीं बल्कि तुमसे हुआ है। दीन दुखियों पर दया ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। अतः दया की नाव पर सवार हो। सूरजमल ने ही सच्ची तीर्थ यात्रा की है, इसीलिए ईश्वर ने बिन मांगे उसे सब कुछ दे दिया। जबकि तुमने दीन दुखियों की सेवा नहीं की, इसीलिए तुम्हें तीर्थ यात्रा करने का कोई फल नहीं मिला। तो क्या तीर्थ यात्रा करना बेकार है पंडित जी? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। तीर्थ यात्रा तो मनुष्य को स्वर्ग का मार्ग दिखाती है, लेकिन तुमने तीर्थ यात्रा का गलत अर्थ लगाया। तीर्थ यात्रा का वास्तविक अर्थ है अच्छे और भलाई के काम करना, अधिक से अधिक पुण्य कमाना, ताकि इंसान को स्वर्ग में स्थान मिले। यदि कोई दिन भर तीर्थ के जल में स्नान करता रहे लेकिन भलाई का कोई काम ना करे तो उसकी तीर्थ यात्रा बिल्कुल व्यर्थ है। ईश्वर उसी से प्रसन्न होते हैं जो उन्हीं के पैदा किए मनुष्य और जीव जंतु को प्रेम करता हो, उन पर दया दिखाता हो। ओह, मुझसे आज तक कितनी बड़ी भूल होती रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज से मैं प्रण करता हूं कि मैं भी सूरजमल की तरह
अपनी बाकी जिंदगी दीन दुखियों, बूढ़ों व बीमारों की सेवा शुश्रूषा में गुजारूंगा, चाहे इसका फल मुझे इस जन्म में मिले या ना मिले। तब ईश्वर तुम्हारी भी एक ना एक दिन अवश्य सुनेंगे। और इस प्रकार विक्रमपाल ने सच्ची तीर्थ यात्रा का अर्थ समझा। दया, सेवा और परोपकार, यही है असली पुण्य, यही है सच्ची तीर्थ यात्रा।